हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 8 सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग पहले जो कि पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहला है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहली बार जो कि शून्यकाल करने की घोषणा की है। दूसरा है, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो इन्होंने जो कि जूडो में पदक जीता है। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो पंजाब में जो कि अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की? राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए 33% पुलिस बल में आरक्षण की घोषणा की है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ज्योति भी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? यह उत्सव केरल में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका अनावरण किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया? यह 6 सितंबर को मनाया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम कवर कर लेते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसमें पहला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मालदीव देश के साथ जो कि 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता दिल्ली में शुरू हुई है। ये आपको मालदीव का मैप दिख रहा है। अब मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किसे CDSL का MD और CEO नामित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नेहाल वोरा को जो कि अभी हाल ही में CDSL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब ये है नेहाल वोरा। अब CDSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और भी कुछ देख लेते हैं। नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद भटेरा को नामित किया गया है और शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का क्या नियुक्त किया गया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। और RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया है और दलजीत सिंह चौधरी को BSF का क्या नियुक्त किया गया है? इनको भी जो कि DG नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन को नया NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI का यूथ आइकन नामित किया गया है। और श्री राम कैपिटल
प्राइवेट लिमिटेड शुभाश्री को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम सरकार जो कि अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को जो कि सूता दिवस के रूप में मनाएगी। ये है असम का मैप दिख रहा है। ये भारत के मैप में आपको ये लाल कलर में दिख रहा है, यह असम का मैप है। इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम का राष्ट्रीय पशु क्या है? एक सिंग वाला गैंडा। असम का राजकीय पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला उड्डक। असम का राजकीय फल क्या है? काजी नींबू। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारतीय सेना ने इसे लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट को। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस, पेंशनर्स, वेटरन और उसके परिवारों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली की कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम एवं सरल बनाती है। अगले प्रश्न में आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने रेसेट कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो कि रेसेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, रेसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट रेटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्ति खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रेसेट कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति एथलीटों को सशक्त बनाना, जिसने देश को गौरव दिलाया है। यह सेवानिवृत्ति एथलीटों को कैरियर विकास के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाने में सहायता करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूक्रेन के नए विदेश मंत्री का क्या नाम है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एंड्री सिबिहा, जो कि यूक्रेन के नए विदेश मंत्री बने हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 9 जो कि हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 9 अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 7 सितंबर को किस राज्य में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं में से लैस अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी बिहार राज्य में जो कि 2 नए अत्याधुनिक लैब अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 7 सितंबर को बिहार के दरभंगा और
मुजफ्फरपुर में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। अब ये आपको बिहार का मैप दिख रहा है। भारत के नक्शे में ये जो लाल कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है? ये बिहार का मैप है। अब बिहार की स्थापना कब हुई है? बिहार की स्थापना कब हुई है? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेश आर्लेकर। अब बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। ठीक है। अब बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। अब बिहार का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अच्छा, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और यह जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद जो कि दूसरी नदी कौन सी है जिसके बाद किसका नंबर आता है? गोदावरी का, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आते हैं। भारत ने कहाँ एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उड़ीसा में जो कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किया है। अब भारत के अग्नि 4 की ताकत क्या है? भारत के पास पाकिस्तान समेत चीन की मिसाइलों को भी डिफेंस करने की क्षमता है। यह 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 20 मीटर लंबी यह मिसाइल 1000 किलोमीटर का पेलोड ले सकती है और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। अब यह जो कि अपना प्यारा भारत दिख रहा है। अब ये जो कि जो पीले कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है? उड़ीसा का मैप है। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सौर्य सैनी ने जो कि विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सौर्य सैनी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 452.4 स्कोर के साथ विश्व बधिर चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब हम लोग 8 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। से पहला दिया इसमें, केंद्र सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को इसमें शामिल किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने कहाँ देश से बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? तो यह जो कि दुबई में खोला है। राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच कौन बने? तो राहुल द्रविड़ को जो कि IPL में राजस्थान रॉयल्स के नए कोच की उपाधि मिली है। ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो प्रतिवर्ष 7 सितंबर को जो कि ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो कि स्वर्ण पदक जीता है।
प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह NPG की 78वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह जो कि नई दिल्ली में हुई है। आगे देख लेते हैं। उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह जो कि चंडीगढ़ में की गई है। किस भारतीय क्रिकेटर ने बीजेपी की सदस्यता ली है? तो भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। किस राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है? तो मेघालय सरकार ने यह जानकारी दी है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट किस दल में शामिल हुई है? यह जो कि कांग्रेस दल में शामिल हुई हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।